अखंड भारत है क्या? ये अखंड भारत, इसका विस्तार कितना है? क्या ये अभी के समय में अखंड भारत संभव है? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अखंड भारत की। बहुत सारे लोगों का यह सपना भी होता है और बहुत सारे लोग इसके बारे में सोचते भी हैं। अखंड भारत मतलब कि अनडिवाइडेड इंडिया। अगर रियलिटी में हम बात करें तो क्या यह पॉसिबल भी है अखंड भारत की, यानी कि अनडिवाइडेड इंडिया की? यदि हाँ तो कैसे? चलिए हम आज की इस वीडियो में जानते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, कई सारे लोग इन्हें अखंड भारत का फादर कहते हैं, फादर ऑफ अखंड भारत, क्योंकि इन्होंने पीटी मेनन के साथ मिलकर भारत के 500 से ज्यादा छोटी छोटी स्टेटों को एक साथ मिलाकर एक अखंड भारत का निर्माण किया था। लेकिन जब हम बात अखंड भारत की करते हैं तो आज के भारत की जो एरिया है उससे कहीं ज्यादा एरिया निकलती है। आज के भारत के बाउंड्रीज से कहीं ज्यादा बाउंड्रीज अखंड भारत की जाती है। लेकिन एक्चुअली क्या मतलब है अखंड भारत की, ये डिपेंड उन पर करता है जिनसे आप पूछते हैं। क्योंकि कुछ लोगों का मानना यह है कि अभी के भारत प्लस पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और अभी के भारत प्लस चाइनीज ऑक्युपाइड कश्मीर, उसे कुछ लोग अखंड भारत समझते हैं। और दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना यह है कि 1947 से पहले का भारत मतलब कि आज का पाकिस्तान और बांग्लादेश प्लस भारत को अखंड भारत लोग मानते हैं। यही यदि तीसरा आप अखंड भारत के मतलब कुछ लोगों से पूछेंगे तो कुछ लोगों का मानना यह है कि आज का श्रीलंका, म्यांमार, अफगानिस्तान, ये सारे लोग को जोड़कर अखंड भारत बनाई जाएगी। वहीं चौथा कुछ लोगों का अखंड भारत का मतलब है अफगानिस्तान से लेकर ना सिर्फ तिब्बत तक बल्कि थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया तक अखंड भारत का मतलब निकालते हैं लोग। सुनने में अजीब लगता है लेकिन मेरी मत है दोस्तों कि ना सिर्फ ये पॉसिबल है बट मैं इसे सपोर्ट भी करता हूँ कि यह एक साथ आ सकती है। यह सुनकर आपके मन में एक सवाल उत्पन्न हो रही होगी कि यह कैसे पॉसिबल है और क्यों होगा ऐसा। तो क्यों का जवाब तो बड़ा सिंपल है कि जब सारी कंट्रीज मिलकर एक साथ अखंड भारत का निर्माण करते हैं तो जो सारी कंट्री अपने अपने सैन्य बल पर जो खर्च करती है वह पैसा अपनी इकोनॉमी पे लगा सकती है, अपने देश पर लगा सकती है, अपने देश की जनता पे लगा सकती है, जिससे कि उस देश का डेवलपमेंट रफ्तार पकड़ लेगी। और सेकंड फायदा यह है कि जब सारे कंट्री एक साथ मिलकर अखंड भारत का निर्माण करेंगे तब वह निजी व्यापार में बढ़ावा आएगी, ना तो कोई टैक्स देना होगा ना ही कुछ और, जिससे कि व्यापारी और खुलकर व्यापार कर पाएंगे और हमारी कंट्री और डेवलप होती रहेगी। साथ ही साथ कोई बॉर्डर नहीं होगी, तो आप छुट्टी मनाने लाहौर से लेकर इंडोनेशिया तक जा सकते हैं बिना कोई वीजा पासवर्ड के। तो फायदे तो बहुत सारे हैं, लेकिन कैसे बनेगी अखंड भारत? जनरली जो आजकल के लोग सोचते हैं अखंड भारत की बात करते हैं, लोग जो सोशल मीडिया पे अखंड भारत की बात करते हैं उनके दिमाग में बस एक ही बात चल रही होती है कि भारत जाएगा पाकिस्तान पे आक्रमण करेगा, उससे जीतेगा, उससे अपने साथ मिला लेगा, बांग्लादेश पे आक्रमण करेगा, उससे अपने साथ मिला लेगा और ऐसे बनेगी हमारी एक अखंड भारत। लेकिन आप थोड़ा सा सोच के देखें, क्या यह इंसानियत के खिलाफ नहीं है? और इंसानियत के अगेंस्ट इसलिए है कि यदि युद्ध होती है तो हजारों लाखों लोगों की मौत होगी और ऐसे हुआ भी है हमारे इतिहास में। कई सारे राजाओं ने अखंड भारत के बारे में सोचकर बहुत सारे देश पर आक्रमण किए, राज्य पर आक्रमण किए, लेकिन वह सक्सेस नहीं हो पाए। तो कैसे बनेगी अखंड भारत? आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। इनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि आप किसी कंट्री को समझते कैसे हैं। आपसे बोला जाए कि आप कंट्री के बारे में सोचो तो आप क्या सोचोगे? देश के पहाड़ को सोचोगे, देश के खेत को सोचोगे, देश के धरती को सोचोगे। बड़ा ही शर्मसार की बात होगी हमारे लिए कि मैक्सिमम लोग बस देश के धरती के बारे में सोचेंगे, बाउंड्रीज के बारे में सोचेंगे, देश के लोग के बारे में लोग नहीं सोचते हैं। तो वैसा देश जहां पर कि देश के लोगों के बारे में नहीं सोचा जाए वह देश कैसा होगा बताइए जरा। अखंड भारत के बारे में हम सोचते हैं बट हमारे मन में सिर्फ एक ही ख्याल आता है बाउंड्रीज की, कि हमें बाउंड्रीज बढ़ाना है और अखंड भारत बनाना है, चाहे उनके लोगों के साथ कैसा भी व्यवहार हो। अब आप सोच कर देखें, जो हमारी इंडियन आर्मी बॉर्डर पे तैनात रहती है वह असल में किसकी देखभाल कर रही होती है, बॉर्डर की या आम जनता की? तो एक बात मैं कह देना चाहता हूं कि वे लोग असल में आम जनता की देखभाल कर रही होती हैं, क्योंकि जमीन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि देश के लोग। इसलिए दोस्तों अखंड भारत का मतलब ना सिर्फ इंडिवाइडेड टेरिटरी है बल्कि इंडिवाइडेड लोग भी हैं।
जिन्हें कि एक साथ मिलाना होगा। सही मायने में अखंड भारत तभी बन सकती है जब सभी देशों के मेजोरिटी ये एग्री करे कि हम अखंड भारत बनाना चाहते हैं। अखंड भारत का पहली स्टेप होगी दोस्तों पाकिस्तान और इंडिया को रीयूनाइट करना। ऐसा नहीं कि यह स्टेप पहली बार लिया गया है। जब ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी एक हो सकते हैं तो अखंड भारत भी एक हो सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि यदि सारे कंट्रीज मिलकर एक साथ अखंड भारत के निर्माण करते हैं तो उनके लिए एक सरकार ही बनानी पड़ेगी। आप इसका उदाहरण यूरोपियन यूनियन एंड फ्रांसीसी यूनियन से सीख सकते हैं। यूरोपियन यूनियन में क्या है, इटली, जर्मनी और फ्रांस तीनों एक साथ मिलकर एक यूरोपियन यूनियन का निर्माण करते हैं, जिसमें कि इटली का एक अलग केंद्र सरकार होती है, जर्मनी का एक अलग केंद्र सरकार होती है और फ्रांस का एक अलग केंद्र सरकार होती है, जिसकी चयन उसकी जनता करती है। और उसके ऊपर भी एक सरकार होती है जो कि यूरोपियन यूनियन का होती है, जो कि उस तीनों देश के जनता लोग मिलकर एक सरकार का चयन करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार अखंड भारत का भी निर्माण हो सकती है कि बहुत सारे देश में अपनी अपनी सरकार तो रहेंगी सेंट्रल गवर्नमेंट, बट उसके ऊपर भी एक सरकार रहेगी जो कि सारे देशों को एक साथ लेकर चलेगी। लेकिन हैरानी की बात यह है दोस्तों कि आजकल जो सबसे ज्यादा बात करते हैं अखंड भारत के बारे में, वही लोग दरार बन के खड़ा हैं। कौन है ये लोग? ये लोग हैं हमारे देश के नेताओं की तरह, जो कि कहते हैं कि लड़कियां जींस नहीं पहन सकती, मुस्लिम और हिंदू लड़कियां शादी नहीं कर सकती और उनके लिए हम और मुश्किल कर देंगे ये सब करना। और कुछ लीडर ऐसे हैं जो कहते हैं कि 1.5 करोड़ मुस्लिम सारे हिंदू पे भारी पड़ सकते हैं। और 15 करोड़ है मगर 100 के ऊपर भारी है, याद रख लेना ये बात। कुछ महात्मा जी ऐसे हैं जो कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जिहादी बताते हैं। और हमारे यहाँ इंडिया में कुछ गोदी मीडिया हैं जो कि बस दिन भर अनर्गल बातें को दिखाते रहते हैं न्यूज पे और जनता के बीच मतभेद कराते रहते हैं। और कुछ लीडर ऐसे हैं जो बोलते हैं कि 2 धर्म 2 जाति एक साथ रह ही नहीं सकती, इसका विभाजन तो निश्चित है। हिंदू अलग संस्कृति है, मुस्लिम अलग संस्कृति है, दोनों एक साथ नहीं रह सकती। 2 संस्कृतियां कभी एक साथ नहीं रह सकती हैं। ये टकराव होगा, जरूर होगा। और जब 2 संस्कृतियां एक साथ नहीं रह सकती, इसलिए इसका विभाजन असंभव ही है, अवश्य होना। मतलब कि अपने ही देश में अपने ही लोगों के सामने भड़काऊ बयान देते हैं, जिससे कि हिंदू मुस्लिम में राइट हो जाती है, अनेक अलग अलग धर्मों के लोगों में आपस में राइड होते रहती है। तो जब तक देश में एकता ना हो जाए, धर्म जाति के नाम पे सारा चीज खत्म ना हो जाए, तब तक अखंड भारत बन ही नहीं सकती। भारत में ही इतने मतभेद हो जाते हैं गाँव के भड़काऊ बयान को लेकर, तो अखंड भारत के बारे में हम सोच भी कैसे सकते हैं दोस्तों। तो आपकी क्या राय है अखंड भारत को लेकर, आप कॉमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, इसके नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। तब तक लिए बाय बाय।